Now some examples of meta-directing groups. Meta-directing groups are in fact deactivating groups. They are electron withdrawing group. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बेंजीन रिंग के, तो आर्थो पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरफ चले जाएंगे, तो जाहिर है आर्थो पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए कौन सी पोजीशन रह जाती है? मेटा ही रह जाती है। तो इसलिए ये दूसरे आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। So these group direct the second substituent in the mono substitute benzene to meta positions and are called meta directors. These groups withdraw the electron of the benzene ring from the ortho and para position. Due to the electro withdrawing effect, these are deactivating group. Examples are nitro group, sulfonic group, sulfonic acid एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल में क्या आ जाते हैं? जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं जैसे एसिड हेलाइड है, एसिड अमाइड है, और ईस्टर्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड है, और उसके अलावा अल्कीन अल्काइन बेंजीन के साथ अटैच्ड होंगे। तो ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जैसे मैंने कहा NO2 ग्रुप, ये नाइट्रोबेंजीन पर पहले ही अटैच ग्रुप है। अब हम इस नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन कराना चाहते हैं। नाइट्रेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये CH3 होता फिर तो 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ये NO2 ग्रुप बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन दोबारा करने की सलाहियत कम कर देता है। तो टेम्परेचर 95 पर अब इधर से NO2 ग्रुप आएगा तो ये मेटा पर लगेगा और वाटर बनेगा, तो मेटा नाइट्रोबेंजीन या डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब कैसे हम याद करें? मिसाल पहले ही अटैच ग्रुप है तो उसके लिए शॉर्टकट जो हमने बनाई है वो ये है कि अगर वो जो फर्स्ट अटैच ग्रुप है वो उस ग्रुप का जो एटम है जो बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के दूसरे एटम से कम है और उनके साथ वो एटम बॉन्ड में बना सके, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पे उसकी तरफ चले जाएंगे, तो यकीनन आर्थो और पैरा पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो गए, तो ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग है? तो आप उस एटम को देखें और उसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो देखेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, अगर कम है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और उसके अलावा आप दूसरे और इसका मैकेनिज्म देखें आप कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। मिसाल ये NO2 ग्रुप है, तो ये बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड है। तो आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन रिटर्न में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को फिल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसकी तरफ चले जाएंगे, तो नतीजे में ये इधर उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब ये इधर आएंगे तो नतीजे में क्या होगा कि ये जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। आखिरकार इस पॉजिटिव को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इसको इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को फिर ये इलेक्ट्रॉन
फिर वही। तो ये सारे के सारे रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में होते हैं। रेजोनेंस कहते हैं किसे, जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो। तो आपने देखा कि नेट रिजल्ट क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रो जो का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। और किन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, आर्थो और पैरा पर हो जाती है। तो अब जो दूसरा सब्सटीट्यूएंट ग्रुप आएगा वो इन जगहों पर, इन आर्थो और पैरा पर तो अटैच होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो बाकी कौन सी पोजीशन रह जाती है जो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा, वो दोनों मेटा पोजीशन है। तो इसमें से हमें मेटा पोजीशन पर जो दूसरा अटैच ग्रुप आकर अटैच होता है, जैसे अभी आपने इस एग्जांपल में देखा, इसलिए हम इनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो ऑर्डर है एबिलिटी के हवाले से, ये ट्राइमिथाइल अमोनियम और ये नाइट्रो और ये साइनाइड कार्बन के साथ क्या, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है और पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये वे इलेक्ट्रॉन विथड्राएंगे। ये सल्फानिक ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है और ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप है। आगे हम ईस्टर भी लिख सकते हैं, एसिड हेलाइड भी लिख सकते हैं और अल्कीन भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो हमसे MCQ पूछ सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कम से कम हम अपने टेक्स्ट बुक में जो मिसाल उसमें दे रखे वो याद कर लें कि कौन सा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि कई मरतबा ये क्वेश्चन NTS वालों ने पूछा है। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम टॉलिन हाउ विल यू प्रिपेयर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड आर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इस क्वेश्चन से हमसे वो ये टेस्ट कर रहा है, हमसे एग्ज़ाम ले रहा है कि आप क्या करोगे। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो है हमारे पास टॉलिन। इस टॉलिन को हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन केमिनोफोर के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन तो केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज होगा नहीं, लेकिन वो जो साइड चेन है अलबत्ता वो ऑक्सीडाइज हो सकती है। अभी मैंने बताया कि ये मिथाइल बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अब नाइट्रो ग्रुप अगर हम बेंजोइक एसिड पर लगाएंगे तो कार्बोऑक्साइल ग्रुप होता है बेंजोइक एसिड में, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर आर्थो पर लगाना है तो अब हमें ये करना है कि ये सोचना है कि पहले नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए नाइट्रेशन करूँ टॉलिन में या पहले ऑक्सीडेशन करूँ। तो अगर टॉलिन के साथ नाइट्रेशन करेंगे तो CH3 मिथाइल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर भेजने वाला है, तो हमें मिलेगा आर्थो नाइट्रो टॉलिन या हमें मिलेगा पैरा नाइट्रो टॉलिन बनेगा। अब आप इस आर्थो नाइट्रो टॉलिन की करेंगे केमिनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन, तो CH3 चला जाएगा बेंजोइक एसिड में, तो प्रोडक्ट बनेगी आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड या पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस अमल में मिथाइलिन की हमने पहले नाइट्रेशन की, नाइट्रो ग्रुप आर्थो यहाँ पैरा पर लग गया, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को कार्बोऑक्साइल में कन्वर्ट करने के लिए बाद में आपने उसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन इधर लिखेंगे। और अगर आपको मेटा बनाना है तो पहले हम टॉलिन की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि वो चला जाए किसमें, बेंजोइक एसिड में। अब बेंजोइक एसिड में ये कार्बोऑक्साइल ग्रुप है और हमने याद कर रखा है कि बेंजाइल ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो नाइट्रेशन करेंगे तो किस पोजीशन पर जाएगा, मेटा पर, तो प्रोडक्ट बन जाएगी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो अब हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हुई और बेंजीन में जितने भी क्वेश्चन थे उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, उसके केमिकल रिएक्शन और डाई सब्स्टिट्यूशन में दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हमने बेंजीन कंप्लीट की। अब इस पूरे चैप्टर के लिए जो कुछ MCQ हैं जो पंजाब के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैंने वो एक्सरसाइज से लेकर आपसे पूछे हैं।